नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला के हाथों 30 अप्रैल को तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट का इफ्तिताह। महकमा जात की मुंतकली का 4 शंबे से आगाज। 28 तक मुंतकली का अमल मुकम्मल करें, अहकाम जारी। मुल्क भर में तेलंगाना मॉडल पर अमल करेंगे। बीआरएस के अहिया का मकसद 119 हलकों में असम्बली सतह पर प्लीनरी इजलास का कामयाब इनेकाद। केटीआर का इजहार तशक्कुर। रॉयल तेलंगाना फिलहाल मुमकिन नहीं, आंध्रा में बीआरएस को कामयाब बनाएं। जेसी दिवाकर के मुतालबे पर वजीर जगदीश्वर रेड्डी का रद्द-ए-अमल। और मंचिरियाल में शादीशुदा खातून को हरासा करने का भयानक अंजाम। अफराद खानदान ने लबे सड़क वजनी पत्थर से हमला करते हुए एक शख्स का किया कत्ल। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुराद नगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्य नगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट का 30 अप्रैल को वजीर आला के चंद्रशेखर राव इफ्तिताह करेंगे। उसी दिन सेक्रेटरीट के अहाते में सुदर्शन यज्ञ होगा। चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई। 28 अप्रैल तक महकमे जात की मुंतकली के लिए महकमे जाती तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। 4 शंबे से ही नए सेक्रेटरीट में महकमे जात के दफातर मुंतकिल किए जाएंगे। जराये के मुताबिक एक फ्लोर में 3 महकमे जात के दफातर होंगे। ग्राउंड फ्लोर में महकमे माल, पहले फ्लोर पर महकमे दाखिला, दूसरे फ्लोर पर महकमे खजाना, ज़राअत और SC डेवलपमेंट को मख्तस किया गया है। चौथे फ्लोर पर आबपाशी, लॉ एंड ऑर्डर और 5वें फ्लोर पर GAD, 6वें फ्लोर पर वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर होगा। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि सुनहरे तेलंगाना मॉडल से मुल्क को मुतारिफ करवाने के लिए BRS पार्टी का अहिया किया गया है। सिलसिला में BRS असेंबली प्लीनरी सेशन के मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा, मुल्क भर में तेलंगाना मॉडल पर अमल किया जाएगा। कौमी सियासत में KCR का कदम रखना तारीखी जरूरत है। मुल्क को गोलमाल गुजरात मॉडल की नहीं बल्कि सुनहरे तेलंगाना मॉडल की जरूरत है। उन्होंने कहा, TRS का नाम बदलकर BRS रखना क्या गलत है। झंडा, एजेंडा और DNA तब्दील नहीं हुआ। KTR ने कहा, कांग्रेस और BJP इख्तिदार का ख्वाब देख रहे हैं। तेलंगाना रियासत को हासिल करने वाली TRS पार्टी 2 दिनों में 22 साल पूरे करेगी। KCR ने खुले अल्फाज में कहा था, अगर तहरीक से हट गए तो उनको संसार करें। तेलंगाना हासिल करने के बाद तेलंगाना के अवाम ने इख्तिदार सौंपा है। तेलंगाना की तश्कील के बाद कितनी तरक्की हुई अवाम की आंखों के सामने है। तेलंगाना को जिस तरह से तरक्की दी गई उसी तरह मुल्क को तरक्की देना हमारा मकसद है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की गोलमाल बातें और कामों के बारे में अवाम को वाकिफ कराना जरूरी है। इसलिए अब की बार किसान सरकार का नारा दिया गया। महाराष्ट्र में किसान यही नारा लगा रहे हैं। कांग्रेस और BJP का बहुत जल्द खात्मा हो जाएगा।
తెలంగాణ ఉద్యమానికి మీ అందరి దయతో మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో బయలుదేరుతా ఉన్నా. నాకు గత చరిత్ర తెలుసు, గతంలో జరిగిన పొరపాట్లు తెలుసు, తప్పులు తెలుసు. నేను కూడా అదే రకంగా తప్పు చేసి కనుక జెండా పక్కన పెట్టినా, ఎత్తిన జెండా దించినా, తెస్తనని చెప్పిన తెలంగాణను తేకపోయినా నన్ను రాళ్లతోని కొట్టి చంపే అధికారం మీకిస్తున్నా అని తెలంగాణ ప్రజలకు ధైర్యంగా లక్షల మంది ముందు నిలబడి చెప్పిన నాయకుడు, ధీరోదాత్తుడైన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. ఆ మాట చెప్పాలంటే గుండె ధైర్యం ఉండాలి, గుండె నిండా తెగింపు ఉండాలి, కమిట్మెంట్ ఉండాలి. ఉత్త ఆషామాషి అల్లాటప్ప నాయకులకు అట్లాంటి మాటలు రావు. నేను ఉద్యమంలోనే ఉంటా చివరి దాకా, నేను తప్పుకుంటే నన్ను రాళ్లతోని కొట్టి చంపమని చెప్పిన నాయకుడు ఈ దేశంలో, భారతదేశంలో ఎక్కడన్నా ఉన్నాడా? దయచేసి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఎంత మాట, ఎంత ధైర్యం కావాలా? అదేవిధంగా 2013లో నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి బయలుదేరిపోతున్నా, నేను తిరిగి తెలంగాణలోనే కాలు పెడతా అని చెప్పి బయలుదేరిపోవడానికి ఎంత గుండె ధైర్యం కావాలి, ఎంత సాహసం కావాలి, ఎంత తన మీద తనకు ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలా ఆలోచించమని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇవాళ అటువంటి నాయకుడి నాయకత్వంలో మనం పనిచేయడం మనందరి అదృష్టం, మనందరి పూర్వజన్మ సుకృతం అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేసుకుంటా ఉన్నా. रियासती वजीर हरीश राव ने कहा, तारीख रकम करना केसीआर के लिए कोई नई बात नहीं है। सिद्दीपेट में असेंबली हल्के सतह पर प्लीनरी सेशन से खिताब करते हुए उनका कहना था, मरकजी सतह पर बीजेपी कायदीन रियासत की तरक्की की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन रियासत में तनकीद करते हैं। मोदी की गलतियों को नुमा करने पर ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए हरासा करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में हर जगह अब की बार किसान सरकार और केसीआर की तारीफ हो रही है। केसीआर की वजह से तेलंगाना के वक़ार में इजाफा हुआ। तेलंगाना जैसी मोहब्बत केसीआर को है, उतनी मोहब्बत मोदी या फिर राहुल गांधी को क्या हो सकती है? कांग्रेस और बीजेपी कितने भी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, बीआरएस तीसरी बार यकीनी कामयाबी हासिल करेगी। हरीश राव ने मोदी से मुखातिब होते हुए कहा, मन की बात करना बंद करें, किसानों की बात करें। बीआरएस पार्टी बुनियाद डालने वाली पार्टी है, बीजेपी इमारतों को तोड़ने की बात करने वाली पार्टी है। अवाम को फैसला करना है कि कौन उनकी क़ियादत करे। ఎప్పుడో జరిగిందని మనం మాట్లాడతలేం. ఇక్కడున్న కార్యకర్తలం, ఇక్కడున్న ఉద్యమకారులం ఈ చరిత్రకు మనమే సాక్షులం. మన కళ్ళ ముందు జరిగింది. ఆ రోజు తెలంగాణ వస్తదా, గీ బక్కపల్సినైన తెలంగాణ తెస్తడా అని మాట్లాడిన లోకం రానే రాదన్న తెలంగాణను తెచ్చిండు, కానే కాదన్న కాళేశ్వరాన్ని కట్టి చూపించిండు. ఇవాళ ఎంత పంట పండిందే, 57 లక్షల ఎకరాల్లో ఇవాళ తెలంగాణలో వరి సాగైతా ఉంది. కానే కాదన్న తెలంగాణ తెచ్చిండు కేసీఆర్. నిన్న మొన్నటి దాకా సమైక్య రాష్ట్రం పాట వాడినోళ్ళు, తెలంగాణ వద్దన్నోళ్ళు, తెలంగాణ ప్రజల మీద ఇదే కరీంనగర్కు తుపాకీ పట్టుకొని పోయినోడు వాడు కూడా ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. నిన్న ఇవాళ అటువంటి నాయకులు మన కేసీఆర్ని విమర్శించేది. ఇవాళ అటువంటి వాళ్ళ పట్ల మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సరే, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, బీజేపీ వాళ్ళు ఓట్లు వచ్చినాయని చాలా ట్రిక్కులు కొడుతురు. మీరు ఎన్ని ట్రిక్కులు కొట్టినా బీఆర్ఎస్ పార్టీ హ్యాట్రిక్ కొట్టేది ఖాయం 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 అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. रियासत भर में बीआरएस पार्टी का आला सतह पर प्लीनरी सेशन मुनक्किद किया गया। मंगल के दिन 119 असेंबली हल्के जात में प्लीनरी इजलास मुनक्किद किया गया। पार्टी का झंडा लहरा गया। इन इजलासों में बीआरएस पार्टी के तरक्याती कामों, मरकजी हुकूमत की नाकामियों से मुताल्लिक़ करारदादें मंजूर की गईं। हर असेंबली हल्के में इस प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाने पर बीआरएस पार्टी के वज़रा, अरकान असेंबली हल्के के इंचार्ज से केटीआर ने सारे तशक्कुर किया। केटीआर ने पार्टी कारकुनों से अपील की कि जिस जज्बे के साथ ये प्रोग्राम किया गया है, उसी जज्बे के साथ आगे भी काम करें। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के अवाम को रॉयल तेलंगाना बनाने की सोच को तर्क करना होगा। जैसी दिवाकर के बयान पर तबसरा करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, केसीआर की क़ियादत में सुनहरा आंध्र प्रदेश मुमकिन है। आंध्र हुकूमत की नाकामियों को नज़र में रखते हुए
रायल तेलंगाना जेर बहस लाया जा रहा है। फिलहाल अलहदा रायल तेलंगाना मुमकिन नहीं। इंतजामी नाकामियों की वजह से इस तरह का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत बदलें और सुनहरे आंध्रा बन जाएगा। तरक्की हासिल करने के लिए जमीनी क़ियादत को मुंतखब करने के बारे में अवाम को गौर करने की जरूरत है। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली डी नागेंद्र ने कहा, तेलंगाना की तरक्की को देखकर रायल तेलंगाना का मुतालबा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, मुल्क भर में अवाम तेलंगाना के तर्ज पर तरक्की के हक में है। रायलसीमा को तरक्की देना है तो बीआरएस पार्टी को कामयाब बनाएं। आंध्र प्रदेश में बीआरएस इख्तियार में आने पर कालेश्वरम की तरह पोलावरम प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। रॉयल तेलंगाना की जरूरत नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश में बीआरएस को कामयाब करें। बीजेपी के रुकन असेंबली इटला राजेंद्र ने कहा कि गैर मौसमी बारिश से नुकसान हुई फसलों को फी एकड़ 50,000 रुपए दिए जाएं। गैर मौसमी बारिश से मुतासरा इलाकों के किसानों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा, हुकूमत फौरी नुकसान की भरपाई करे, रंग बदल चुके धान की खरीदी को यकीनी बनाए, टोल में किसी किस्म की कटौती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, केसीआर को सियासत करने से फुर्सत नहीं, वो किसानों के बारे में क्या सोचेंगे। सिर्फ दलित बंधु देकर तमाम मराद को बंद कर दिया गया। राजेंद्र ने कहा, ओहदेदार सिर्फ 30 से 40% नुकसान दर्ज कर रहे हैं। वजीर आला ने फी एकड़ 10,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब तक वो रकम नहीं मिली। राजेंद्र ने कहा, तेलंगाना के किसानों का बुरा हाल है, लेकिन केसीआर अब की बार किसान सरकार का नारा देते हुए जलसा कर रहे हैं। जीएचएमसी की जानिब से 37 दिनों के समर कोचिंग कैंप्स का इफ्तिताह अमल में आया। 25 अप्रैल तक 31 मई तक ये समर कोचिंग कैंप चलाए जाएंगे। खैरताबाद विक्ट्री प्लेग्राउंड ग्राउंड पर उसका आगाज हुआ। एडिशनल कमिश्नर स्पोर्ट्स विजय लक्ष्मी ने बताया कि समर कैंप में 44 खेलों की 915 मराकिज पर कोचिंग दी जाएगी। सुबह 6:15 तक 8:15 तक कोचिंग दी जाएगी। इसमें तरबियत लेने के लिए 6 साल तक 16 साल तक उम्र होना जरूरी है। 77 पार्ट टाइम कोच, 712 एजाजी कोच खिदमात अंजाम देंगे। कैंप्स में दाखिले के लिए 50 रुपए फीस होगी। मजीद तफसीलात के लिए www.sports.gsmc.go.in पर मुलाहजा किया जा सकता है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में जारिया साल का प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को 5% की रियायत दी जाएगी। 30 अप्रैल तक ये सहूलत रहेगी। ये स्कीम 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। मजीद 5 दिन बाकी हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद ने अवाम से अपील की है कि वो इससे इस्तेफादा करें। 30 अप्रैल यानी इतवार के दिन भी सिटीजन सर्विस सेंटर खुले रहेंगे। खातून पुलिस कांस्टेबल को मुबैना तमाचा रसीद करने वाली तेलंगाना वाईएसआर पार्टी की लीडर शर्मिला को मशरूत जमानत मिलने के बाद चंचलगुड़ा जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा, वो केसीआर की धमकियों और हरासानी से खौफजदा नहीं होंगी। राजशेखर रेड्डी की दुख्तर अवामी मसाइल के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। शर्मिला ने यह भी कहा, केसीआर का खानदान बदउनवानियों में मुलविस है। वो पेपर लीक मामले में खुसूसी टीम के दफ्तर जा रही थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर हमला किया गया। शर्मिला ने सवाल किया कि आखिर घर घर मुलाजमत का क्या हुआ, कितने लोगों को डबल बेडरूम मकानात दिए गए। इससे पहले नामपल्ली की अदालत ने शर्मिला की जमानत को मशरूत तौर पर मंजूर किया था। 30,000 रुपए के 2 शख्सी मचलकों और अदालत की इजाजत के बगैर बैरूनी सफर न करने की शर्त पर शर्मिला को जमानत दी गई। दूसरी तरफ वाईएस शर्मिला की वालदा विजय लक्ष्मी ने मंगल की सुबह चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर अपनी दुख्तर से मुलाकात की थी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विजय लक्ष्मी ने कहा था कि सवाल करने वालों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, पार्टी कारकुनों को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अगर सवाल करने वालों की आवाज को दबा गया तो अवाम सवाल करेंगे। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मंगल की सेपहर और शाम शदीद बारिश हुई है। आसिफाबाद, आदिलाबाद, संगारेड्डी, सिद्दीपेट के अलावा शुमाली और वस्ती तेलंगाना के कई इलाकों से बारिश की इतलात मिली हैं। कामारेड्डी और माचारेड्डी में शदीद बारिश हुई है। विकाराबाद से भी बारिश की इतला मिली है।
कामारेड्डी, निजामाबाद और सिलसिला में शदीद ज़ालाबारी हुई है। मेदक में कई मुकामात पर शदीद ज़ालाबारी हुई है। गरज चमक के साथ बारिश हुई है। हैदराबाद में भी बाज़ मुकामात पर बूंदाबांदी की इत्तला मिली है। रात के औकात में जगतियाल, सिरसिल्ला, भद्रादरी और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। ज़ालाबारी से अजला में बाज़ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अजला में बाज़ इलाकों में सड़क पर बर्फ की चादर देखी गई। बीआरएस पार्टी का प्लीनरी इजलास संगारेड्डी में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत साबिक रुकन असम्बली संगारेड्डी व चेयरमैन हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सी प्रभाकर कर रहे थे। इस मौके पर प्रभाकर ने खिताब करते हुए उनकी पार्टी की कारकर्दगी, फलाही स्कीमों पर तफसीली रोशनी डाली। उनका कहना था, मुल्क भर में फलाही स्कीमों की अमलावरी में तेलंगाना सरे फहरिस्त है, जो सारे मुल्क में किसी भी रियासत में नहीं। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु, रैतु बीमा, आसरा पेंशन, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, केसीआर किट्स, न्यूट्रिशन किट्स और मिशन काकतिया जैसी स्कीमों को मुल्क की किसी भी रियासत में मुतारिफ नहीं करवाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मज़कूरा स्कीमों से नौमौलूद बच्चों से लेकर ज़ईफ अफराद को तक फायदा पहुंचता है। अफजल सागर नाले के ज़ेर-इल्तिवा कामों को बलदिया की जानिब से शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां को हिदायत दी थी। जफर खां ने महकमे बल्दिया के आला अहदेदारों के साथ इजलास में शिरकत करते हुए अफजल सागर के नाले के कामों को जल्द शुरू करने के लिए नुमाइंदगी की, जो मंगल के दिन शुरू किए गए। मंचिरियाल जिले में जुनूनी आशिक की तरफ से शादीशुदा खातून को मुबैना तौर पर हरासा करने वाले एक नौजवान का खातून के अफराद खानदान ने वजनी पत्थर से हमला करते हुए लबे सड़क दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जिपुर मंडल इंदराम में यह दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। महेश नामी नौजवान पर वजनी पत्थर से सर पर वार किए गए। हमलावरों में खवातीन भी शामिल थीं और सड़क पर लोग तमाशा देखते रहे। पता चला है कि महेश खातून के साथ मुबैना मोहब्बत किया करता था, लेकिन गुज़िश्ता साल खातून के रिश्तेदारों ने उसकी शादी दूसरे शख्स से कर दी थी। पता चला कि महेश ने खातून की शादी से बरहम होकर अपने पास कुछ वीडियोस थे सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। खातून के शौहर को भी वीडियोस भेजे गए थे। इसी बात को लेकर खातून के अफराद खानदान बरहम थे और उन्होंने महेश पर वजनी पत्थर से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। पुलिस बाद में मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। टपा चबूतरा पुलिस ने क्रिकेट बैटिंग करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मकान पर छापा मारकर उमेश, साई कांत रेड्डी, मल्लेश, रमा यादव और किरण को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन के कब्जे से 18 सेलफोन, एक लैपटॉप के अलावा 1.5 लाख रुपए की नकद रकम भी जब्त कर ली गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार,
दूल्हों के बाराती लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। वजीर आला के हाथों 30 अप्रैल को तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट का इफ्तिताह। महकमा जात की मुंतकली का 4 शंबे से आगाज, 28 तक मुंतकली का अमल मुकम्मल करें, अहकाम जारी। मुल्क भर में तेलंगाना मॉडल पर अमल करेंगे। बीआरएस के अहिया का मकसद 119 हलकों में असम्बली सतह पर प्लीनरी इजलास का कामयाब इनेकाद। केटीआर का इजहार तशक्कुर। रॉयल तेलंगाना फिलहाल मुमकिन नहीं, आंध्रा में बीआरएस को कामयाब बनाएं। जेसी दिवाकर के मुतालबे पर वजीर जगदीश्वर रेड्डी का रद्द-ए-अमल। और मंचिरियाल में शादीशुदा खातून को हरासा करने का भयानक अंजाम। अफराद खानदान ने लबे सड़क वजनी पत्थर से हमला करते हुए एक शख्स का किया कत्ल। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।